जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि आज हमको चलने वाला है क्लास 10th का 7वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। आज निर्देशांक ज्यामिति का अगर पार्ट नंबर 1 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन क्लास। यानी कहने का मतलब आज का आपको जो भी चीज बेसिक चीज हो, हम इसी चीज के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको आज का क्लास देखने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो आप हमारे शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप आराम से 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। गप न करके आप आराम से कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। आज हम बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, और चैप्टर का नाम है 7वां चैप्टर। और मिनिमम निर्देशांक ज्यामिति से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के लगभग 10 से लेकर 15 नंबर तक आराम से आते हैं। तो आप अभी समझ लीजिए कि आपके लिए क्लास 10th में मैथ के लिए निर्देशांक ज्यामिति से 10 से लेकर 15 नंबर आप आराम से फिक्स कर सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर। कोई दिक्कत? तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो आज यहाँ पे देखने वाले हैं और आप आराम से देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ से आज स्टार्टिंग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे वो लाइन दी, यहाँ पे क्या देते हैं? हमें लाइन दे दिए। इस पर से लेके यहाँ भी एक हम क्या देते हैं? यहाँ पे लाइन दे देते। आप आराम से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना? देखने के बाद इसके बाद अपना कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये जो नीचे वाला जो होता है, क्या बोले हम? नीचे वाला जो होता है ये होता है वाई अक्ष। क्या होता है बोला? वाई अक्ष। इसको यहाँ पे बोलेंगे वाई डैश अक्ष। अगला ये जो आपको ऊपर में है, क्या बोले? जो आपको कहाँ पे ऊपर में है, इसको बोलते हैं वाई। इसको क्या बोलते हैं? वाई। और यहाँ पे बोलेंगे अक्ष। ये तो क्या हो गया? वाई अक्ष। इसी प्रकार से इस पार वाले जो भी होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, और यहाँ पे बोलते हैं अक्ष। और इसके इस पार में जो है जस्ट इसका विपरीत आएगा आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा? आप बोलिएगा यहाँ पे एक्स डैश अक्ष। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भी चीज आपको बताए ये आपको आराम से समझ में आ चुका हो। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर यहाँ से लेके ये जो रेखा जा रहा है, क्या बोले? यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या हो रहा है? एक रेखा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले? तो इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये रेखा, कोई भी जो रेखा है इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? तो बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा। और यहाँ पे बोल दिए रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन बोला? जो आपका रेखा सोया हुआ है, जो रेखा को कैसा यहाँ पे सोया हुआ है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक ये रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से लेके कहाँ तक? नीचे तक। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे इस रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। वो लग रहा है, जब 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। आइए आपको हम क्या बोले, ये जो भी रेखा को सोया हुआ रहता है इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज। और जो भी रेखा पे डंटा की तरह है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोल देंगे रेखा। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको रेखा। और इसके बाद अभी जो आपको जो जो चीज अभी आपको हम बता रहे हैं, ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जितना भी होगा, तो इतना ही दूरी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रेखा आप कहीं पे भी कितना दूर लेके जाइए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जस्ट इसी प्रकार से आपका भी इसका भी दूरी क्या होगा? आपका बराबर होगा। इसका भी आपका क्या हो जाएगा? दूरी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। नीचे में भी दूरी आपको क्या करना होगा? बराबर। नीचे में दूरी आपको क्या करना होगा? यहाँ पे बराबर करना होगा। कोई दिक्कत? जिस प्रकार से हम तीनों तरफ किए, जस्ट इसी प्रकार से आपको कहाँ पे करना है? ऊपर में भी करना है। एकदम बिल्कुल क्या करना आपको? बराबर पे, जो कि कहीं पे भी रेखा आपका आगे पीछे ना। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि यहाँ पे एगो होता है बिंदु। यहाँ पे देखिए एगो बिंदु दिख रहा है,
ये बिंदु का जो होता है निर्देशांक, ये होता है 0,0। इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है यहाँ पर क्या होता है 0,0, जो इसका नाम होता है मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोले भी आप आराम से देखिएगा। यहाँ पे जब कट्टा, जहाँ पे कटा हुआ है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसका हो गया यहाँ पे 0,0, तो क्या बोलते हैं? मूल। अब यहाँ पे देखिए, इस पर में जो भी चीज होगा ये होता है प्लस में। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, 4, 5, ये आपको बहुत दूर तक जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपको ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम लोग 1, लेकिन अभी आएगा माइनस में। ये आपका कौन सा आएगा? माइनस होते हैं। आप देखिए -1, -2, -3, -4, और ये हो गया आपका -5। जब ये वाला आपका माइनस में आ गया, इसका मतलब नीचे वाला भी आपका कौन सा में आएगा? माइनस। कौन सा में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग -1, -2, -3, -4, -5। तो पहले आप ये बताइए हमको, क्या आपको जो भी चीज बताए, क्या इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो रहा है कि दिक्कत नहीं हो रहा है? लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा। क्या बोले? आपको दिक्कत नहीं हो रहा। क्यों? ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत आपका क्या है? बहुत ही इजी टॉपिक। अब आपको माइंड में ये करता होगा, ये तो आपको पता चल गया था, लेकिन इसको काउंटिंग किधर से करें? तो हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं इसको इधर से, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक डब्बा को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रत्येक डब्बा क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये जो हो गया, ये जो गया आपका, ये बोलेंगे पहला। यहाँ पे लिख दिए पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, पहला। तो इस पर वाला आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा। इस पर वाला आपका क्या हो गया? यहाँ पे दूसरा। तो लिखेंगे दूसरा चतुर्थांश। अगला, इसके बाद ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो है आपका तीसरा। नीचे वाला क्या गया आपका? तीसरा। और यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश। ये बगल वाला, ये तीसरा है, तो बगल वाला क्या हो जाएगा? चौथा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चौथा चतुर्थांश। तो बताइए पहले, आपको इतना जो भी चीज आपको बताया चतुर्थांश के बारे में, क्या ये चीज आपको समझने में कोई भी चीज का दिक्कत हुआ कि दिक्कत नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको जरा सा भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन सर इसमें और एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सर इसमें x का मान प्लस है और इसमें y का मान प्लस है, तो इसमें क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि x का भी मान क्या होगा? प्लस। x का मान क्या होगा? प्लस। और y का मान भी क्या होगा? प्लस। यानी कहने का वो, x का मान भी प्लस, तो y का मान भी क्या होगा? यहाँ पे प्लस। अब देखो दूसरा में, दूसरा में जो होगा ये होगा x का मान माइनस। x का मान क्या हो गया? माइनस। और y का मान क्या होगा? प्लस। तो आप लीजिए y का मान प्लस। अब देखो तीसरा में, तो तीसरा में देखिए x का मान है माइनस, तो लिखेंगे x का मान माइनस। और y का भी मान क्या होगा? माइनस। तो आप लिख दिए y का भी मान क्या हो गया आपका? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए अब चौथा में देखते हैं। चौथा में क्या होगा? x का मान प्लस, x का मान प्लस, और y का मान यहाँ पे क्या होगा? माइनस। y का मान यहाँ पे क्या होगा? माइनस। अब पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो भी चीज बताए, क्या इसके बारे में आपको कोई भी चीज का दिक्कत है क्या? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। अब स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? अब एक दो आपको यहाँ पे स्टार बताएंगे। एक दो क्या करेंगे? आपको हम यहाँ पे स्टार बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? तो पहला यहाँ पे स्टार, जिसको बोलते हैं VBI। तो पहले बोलेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या बोलेंगे यहाँ पे? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मूल
मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना बोले तो बोलेंगे यहाँ पे 0,0 होते, 0,0 होते। कोई दिक्कत? अगला, अब यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं। तो ये एक एक चीज को हम लिख देते हैं जो कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस होते, दोनों प्लस प्लस होते। यानी कहने का मतलब यहाँ पे, नहीं तो आपको ऐसे लिख देते हैं कि पहला चतुर्थांश क्या हो गया, प्लस एक्स और प्लस क्या होता है आपका वाई। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अब यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा में, क्या लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा, तो लिखते हैं यहाँ पे दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में दोनों, दूसरा चतुर्थांश में दोनों, दूसरा चतुर्थांश में माइनस एक्स और प्लस वाई होते होते। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं तीसरा में, तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा में क्या हो गया, माइनस एक्स और माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स माइनस वाई होते होते हैं। अब यहाँ पे देखने वाला चौथा में, चौथा में क्या देखेंगे, चौथा में देखेंगे कि चौथा चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई माइनस होते, वाई माइनस होते। तो बताइए आपको यहाँ पे जो भी चीज बताई, क्या इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत हुआ क्या? चलिए यहां तक वो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि सर एक्स को क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ पर आने देते, चलिए यहाँ पे अब चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे? तो यहाँ पे चर्चा ये करने वाले हैं कि एक्स को भुज, एक्स को भुज कहते, एक्स को भुज कहते। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ एक्स को क्या कहते, तो बोलेंगे एक्स को भुज कहते। अगला, अब यहाँ पे आपको दे देगा कि बताओ वाई को क्या कहते, तो बोलेंगे वाई को कोटि कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपन तीसरा जो भी है, अब कमांड ये करता होगा, जब पहले हम लोग आप देख पाए यहाँ पे कि आप पहले एक्स को लिखे, यहाँ भी एक्स को लिखे हैं, यहाँ भी एक्स को लिखे, और आप नीचे में भी किसको लिखे, एक्स को लिखे हैं। तो बताइए पहले किसको लिखते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम सबसे, हम पहले, हम पहले एक्स को, पहले एक्स को तथा बाद में वाई को लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब पहले हम किसको लिखते हैं, पहले हम एक्स को लिखते हैं और बाद में हम किसको लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिए एक्स और बाद में क्या लिख दिया यहाँ पे वाई।
और इसमें भी एक चीज देखिए, इसमें भी क्या होता है, ये जो आपका ये जो है यहाँ पे एक्स, ये जो आपका क्या है वाई है, वाई को कहते हैं कोटि, वाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। और ये जो आपका एक्स है, एक्स को क्या कहते हैं भुज, एक्स को क्या कहते हैं हम लोग भुज। कोई दिक्कत, एक्स को कहते हैं क्या भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे वाई अक्ष पर एक्स एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशन, किसी बिंदु का निर्देशन, यानी कहने का मतलब यदि हमको x का मान पता हो तो y पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, y। यहाँ पे क्या लिखने वाले, यहाँ पे लिखेंगे x, y। कोई दिक्कत, चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशन, किसी बिंदु का निर्देशन, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका y का मान, यहाँ पे हो जाएगा 0, y, 0, y। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे आपको कोई बोल दे कि बताओ 0, 0 को कहाँ स्थित किया जाता है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगला स्टार आपको कोई बोल दे कि बताओ 0, 0 को 0, 0 को कहाँ स्थिर किया जाता है, 0, 0 को कहाँ स्थिर किया जाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मूल बिंदु पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु। ठीक है, अब इसको आराम से उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते। आइए इसमें आपको और मतलब 2 टॉपिक बताओ, कितना चीज बताते हैं, 2 स्टार बता देते हैं, क्या बताते हैं तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक चीज लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स अक्ष से दूरी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो सर एक्स अक्ष से दूरी मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं y का मान, एक्स अक्ष से दूरी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y का मान, और यहाँ पे इसके नीचे हम एगो लिखने वाले हैं y अक्ष, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो नीचे में हम लिख देंगे x का मान, नीचे में क्या लिख देंगे यहाँ पे x का मान, x का हम यहाँ पे क्या लिख दिए, मान लिख। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का बेसिक क्लास बहुत मस्त समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का बेसिक क्लास निर्देशन ज्यामिति का देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।